जय राम जी दोस्तों, आज की वीडियो में आप वर्षा ऋतु का वर्णन सुनेंगे। इस प्रसंग में उदाहरण बहुत ही मनमोहक और ज्ञानवर्धन है। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर सुनिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिलते रहिए। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति वीरति निपुणिति विवेका। बरसा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखि मोर गण नाचत, बर दीपे की। गृह वीर तीरथ हर से, जस विष्णु भगत कहूँ देखी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होता है। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियहीन डरपन मन मोरा। दामिनी दमक रही गन माही, खल के प्रीति जता थिर नाई। आकाश में बादल घमड़ घमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिय सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दृष्टि प्रीति स्थिर हो जाती हैं। बरसे ही जलद भूमि निहारा, कथा नवमी बुध विद्या पाए। बूंद गा आघात सह गिर के से, खल के वचन सत सहजे से। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरे धन खल इतराई। भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जीव ही माया लिपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतना इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो जाता है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट जाती है। सिमटी सिमटी जल भरऊ तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि मोह जाई, होई अचल जिमि शिव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव हरि को पाकर अचल आवागमन मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तन सकुल समुझे, परहि नहीं पंत। जिमि पाखंड पाद ते गुप्त होय सतग्रस्त। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं आते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रस्त गुप्त लुप्त हो जाते हैं। दादुर ध्वनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि तनु बटु समझाई। नव पल्लव भट विपट अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढक की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है।
आक्र जावस पात बिनु भयऊँ, जस सुराज खल दमत गयऊँ। खोजत कहत मिलऊँ नहीं दूरी, करें क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं, अनेके पत्ते झड़ गए हैं। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि प्रसन्न सोय मही कैसे, उपकारी के संपत्ति जैसे। निशीतम घन अघोत विराजा, जनु भी द्रव्य कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे सुशोभित हो रही है। जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं। मानो अभियुक्त समाज का आजुट हो। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि शतत्र भय गिरही नारी। कृषि निवारहु चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोहे मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियाँ फूट चली हैं। जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्रवाक खग मनाही, काले ही पाई जिमि धर्म पराई। उरसर बरई तन नहीं मह जामा, जिमि हरिजन से उपज न काना। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। उस सर में वर्षा होती है पर वह घास तक नहीं उगती। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जतु सकुल मही प्रजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाए सु राजा। जहाँ तहाँ रहे पथिक तक नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीव से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है। जैसे स्वराज्य पाकर प्रजा वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कबहु प्रबल बहु मारुत ताहाँ, जहाँ तहाँ घेम बलही। जिमि कुपुत के उपजे कुल समरत न सही। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती हैं। जैसे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस महे निबुड़ तब, कबहु को प्रगट प्रसंग पतंग। भिन उपजे ज्ञान जिमि पाए कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। बरसा विगति शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखऊँ परम सुहाई। फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई है। मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफ़ेद
बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया हो। दोस्तों अगली वीडियो में आप शरद ऋतु का वर्णन सुनेंगे। आपसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय राम जी की।